नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। ईरान अमेरिका के बीच की जंग 28वें दिन में पहुंच गई है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा फैसला किया है। उन्होंने ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर होने वाले संभावित हमलों को फिलहाल 10 दिनों के लिए टाल दिया है। ये फैसला ऐसे समय आया है जब दोनों ही देशों के बीच में बातचीत जारी है और हालात बहुत नाजुक बने हुए हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर ऐलान करते हुए कहा कि ईरान सरकार के अनुरोध पर यह फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि अब ऊर्जा संयंत्रों पर हमले की समय सीमा बढ़ाकर 6 अप्रैल 2026 रात 8 बजे तक कर दी गई है। पहले ये डेडलाइन शुक्रवार तक खत्म होने वाली थी। अब सवाल यह है कि क्या ईरान अमेरिका में बात चल रही है? तो ट्रंप ने अपने बयानों में कहा कि बातचीत जारी है और बहुत अच्छी चल रही है। भले ही कुछ लोग इसके उलट कह रहे हों, उन्होंने साफ किया कि अगर ईरान तय शर्तों को पूरा नहीं करता तो अमेरिका उसके पावर प्लांट्स को निशाना बनाएगा। फॉक्स न्यूज़ को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने खुलासा किया कि ईरान ने शुरुआत में 7 दिन तक मोहलत मांगी थी, लेकिन उन्होंने 10 दिन का फैसला लिया है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मुझसे समय मांगा, इसीलिए मैंने उन्हें 10 दिन दे दिए हैं। ट्रंप के मुताबिक ईरान इस फैसले से बहुत खुश है। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि अगर तय समय के भीतर कोई समाधान नहीं निकला तो अमेरिका कड़ा कदम उठाएगा। दरअसल इससे पहले ट्रंप ने ईरान को सिर्फ 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोले। बाद में इसे बढ़ाकर 5 दिन किया गया और अब फिर 10 दिन की नई डेडलाइन दे दी गई है। मुश्तबा खामनेई समलैंगिक है, ट्रंप ने यह बड़ा दावा किया है। इस बीच ट्रंप का एक और बयान चर्चा में आया है। उन्होंने दावा किया है कि CIA ने उन्हें बताया है कि ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुश्तबा खामनेई को लेकर कुछ निजी जानकारियां मिली हैं। हालांकि ट्रंप ने इस दावे के समर्थन में कोई ठोस सबूत नहीं दिया और ये बयान विवाद का कारण बन सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप का हमले की तारीख बढ़ाने का फैसला सीधे अटैक के बजाय दबाव की रणनीति का हिस्सा है, ताकि ईरान को बातचीत की टेबल पर लाया जा सके। ईरान में जंग के बीच इंटरनेट लगभग ठप हो चुका है और आम लोगों की पहुंच बेहद सीमित हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हालात कुछ इस तरह हैं। देश में इंटरनेट कनेक्टिविटी 1% से भी कम रह गई है। सिर्फ सरकारी मंजूरी वाले लोगों को ही सीमित एक्सेस मिल रहा है। ईरान पहले भी विरोध प्रदर्शनों के दौरान इंटरनेट बंद कर सूचना नियंत्रण करता रहा है। आम लोग VPN और प्रॉक्सी से घंटों में एक ट्वीट भेज पा रहे हैं। इंटरनेट बंद होने से लोग सिर्फ सरकारी मीडिया पर निर्भर हो गए हैं। अधिकारियों ने स्टारलिंक जैसे डिवाइस भी जब्त किए, जिससे वैकल्पिक इंटरनेट रोका जा सके। तो मिडिल ईस्ट में जारी जंग का असर अब जापान की ऊर्जा नीति पर भी देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जापान सरकार अस्थायी रूप से कोयला आधारित बिजली संयंत्रों पर लगी पाबंदियां हटाने की तैयारी कर रही है। जापानी उद्योग मंत्रालय के अधिकारी ताकेहिदे सोएदा ने इसकी पुष्टि की है। ये कदम ऊर्जा संकट को कम करने के लिए उठाया जा रहा है, जो युद्ध के कारण पैदा हुआ। बताया गया है कि इस योजना को शुक्रवार को होने वाली विशेषज्ञ बैठक में औपचारिक रूप से पेश किया जाएगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हॉर्मुज जलडमरूमध्य को दोबारा खोलना सभी G7 देशों के हित में है। उन्होंने कहा कि वैश्विक ऊर्जा सप्लाई के लिए ये समुद्री रास्ता बेहद अहम है और इसे बंद रखना दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भारी असर डाल रहा है। रूबियो ने साफ किया कि अगर ईरान वैश्विक शिपिंग को खतरा देना बंद करे तो ये रास्ता तुरंत खोला जा सकता है। हालांकि ईरान ने अपने दोस्तों के लिए हॉर्मुज का दरवाजा खोल रखा है। ईरान के विदेश मंत्री आरागची ने गुरुवार को ऐलान किया कि ईरान के 5 दोस्तों के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का दरवाजा खुला है। इसमें भारत, चाइना, रशिया, इराक और पाकिस्तान का नाम है। भारत के जहाज अब हॉर्मुज पार करने लगे हैं। कई जहाज तेल और गैस लेकर आ चुके हैं और कई रास्ते में हैं। हालांकि दुश्मन देशों के लिए हॉर्मुज का दरवाजा अभी भी बंद है।